तो क्या हाल है दोस्तों, सब ठीक। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ कनाडा में आने से पहले जो 3 काम आपको करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, 3 काम। तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आप सबसे पहले किसी भी ग्रुप में, फेसबुक पे आप अपने कॉलेज का ग्रुप ढूंढिए, या आप जहाँ आ रहे हैं, सपोज आप कैम्ब्रिज आ रहे हैं, आप किचनर आ रहे हैं, या आप किसी भी जगह आ रहे हैं, किसी भी प्रोविंस में आ रहे हैं, किसी भी सिटी में आ रहे हैं, उसका ग्रुप आप ढूंढिए फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और अपने कॉलेज का ग्रुप भी ढूंढिए और उसमें आप ऐड हो जाइए। और सबसे पहले आप सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए यहाँ का अकोमोडेशन, क्योंकि अकोमोडेशन की बहुत ही क्राइसिस चल रहा है। मैंने अपनी पहली वीडियो में बात की है। सबसे पहले आप उस ग्रुप में जुड़ने के बाद अपनी आप बताइए कि आप किस डेट में आ रहे हैं, कहाँ पर आपको अकोमोडेशन चाहिए, आपका बजट क्या है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप सब उसमें बताइए। और जितने भी ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं हो जाइए, और अभी से आप ये स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही, मैं इस पर इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी काफ़ी सारे ग्रुप्स में हूँ और वहाँ पर लोग यही कर रहे हैं। अब जो कि अपनी जिन भी कंट्रीज़ में हैं, इंडिया पाकिस्तान जिस भी कंट्रीज़ हैं में हैं, वो उस यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं, और उनको 1 दिन 2 दिन जैसे भी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वो लोग को उनको अपने इंडिया या जहाँ से भी आ रहे हैं वो वहाँ पर, अभी वो यहाँ आए नहीं हैं फिर भी उनको घर मिल जा रहा है। तो आप यहाँ आएंगे, एयरबीएनबी बुक करेंगे और फिर आप ढूंढना शुरू करेंगे, तो आपका एयरबीएनबी का पैसा भी जाएगा, और फिर आपको मजबूरी में जो भी आपको घर मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि एयरबीएनबी भी आप उसको एक्सटेंड नहीं कर पाए। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था, मैं एयरबीएनबी में एक्सटेंड नहीं कर पाया था, और यहाँ पर एयरबीएनबी काफ़ी सारे बुक हो गए थे। फिर आप बुक करेंगे कोई दूसरा, तो वह बहुत कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ये काम है कि आप उस किसी भी ग्रुप को देखिए और उसमें ऐड हो जाइए और अपनी रिक्वायरमेंट डालिए और सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास जो भी दिन बचे हैं, जितने भी दिन बचे हैं, आप ये काम स्टार्ट करिए। ठीक है, दूसरा काम जो बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ आकर आपको बहुत फ़ायदा देगा वो है, एक आप कार्ड बनवा लीजिए, जो कि कार्ड है ऐसा नियो का। ठीक है, ये नियो का ऑनलाइन कार्ड है। ये आपको डिटेल में भेज दूंगा कि ये कैसे, लिंक भेज दूंगा कि कहाँ से ये कार्ड बनेगा, कैसे बनेगा। इस कार्ड के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं जो कि मुझे यहाँ के पता चले। सबसे पहले आपको अपने कंट्री से डॉलर्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट लेके आने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्ट करा के आप थोड़े से ला सकते हैं। 400-500 डॉलर लेके आइए, इतना ज़्यादा नहीं लाइए कि आपको दिक्कत हो सकती है। एक तो आपको वहाँ पर सबसे पहले अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है, फिर कन्वर्जन के चार्जेस लगते हैं आपके, जो कि चार्जेस 2 रुपये 3 रुपये, और जैसे मैं इंडिया से हूँ तो उसमें 2 रुपये 3, मुझे $2.5 $1 पे फ़ीस देना पड़ी थी। और फिर आपको बिल $140 का बिल था, जो मैं ऊपर से मुझे उसका पेमेंट करना पड़ा था। और आगे अभी आपको सपोज़ करिए कि अभी आप बैंक की छुट्टियाँ चल रही हैं, जिसमें भी आपका जीआईसी अकाउंट है, उस बैंक, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ आ गए अब नेक्स्ट डे में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। हो सकता है आपको 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिले, 3 दिन बाद की मिले, या हो सकता है बैंक की छुट्टियाँ चल रही हों। तब आपको ये कार्ड बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको ये कार्ड आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रोसरी में, कहीं पर भी। ये क्रेडिट डेबिट दोनों ही में काम आता है। और सबसे इसका अच्छा जो एडवांटेज है, इसमें कन्वर्जन चार्जेस नहीं लगते। हाँ, मैंने खुद यूज़ किया है। जो भी जिस दिन का भी रेट चलेगा, सपोज़ आज 60 का रेट है, तो ये 60 के इंडियन के हिसाब से 60 में ही आपको चार्ज करेगा। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये ऊपर से अपने कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लेता है, जबकि आप डॉलर लाए होंगे उसमें आपने एक्स्ट्रा चार्जेस भी दिए होंगे, इनवॉइस का भी पैसा दिया होगा, बहुत कुछ। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, आपको अगर अमाउंट निकालनी है, आपको अगर विड्रॉल करना है, तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप आराम से किसी भी कनाडा में आके किसी भी एटीएम से इसको विड्रॉल कर सकते हैं, कोई भी अमाउंट। उसमें आपको सिर्फ एक मिनिमल चार्ज देना पड़ता है। जैसे मैंने $500 निकाले थे, तो मुझे $118 देना पड़े थे।
कितनी अच्छी बात है। और जो भी उस दिन का रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको देना पड़ेंगे। तो ये इस कार्ड के बहुत फ़ायदे हैं, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है। अब ये कार्ड कितने में बनेगा? ये कार्ड बिल्कुल फ्री है, आप इसको ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये कार्ड आई थिंक विद इन 1 वीक में आपके पास आ जाएगा, हाँ इसको डिलीवर हो जाएगा। आप इसको आराम से लेके आइए अपना। इसको आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी तक इसको डेबिट कार्ड के तरीके से यूज़ किया है। लाइक मैंने अपने उसमें ऑलरेडी उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था बैलेंस, अब मैं उसको अपने डॉलर के हिसाब से इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर आने के बाद मैं रेकमेंड करूँगा हर कोई ये कार्ड लेकर आए जो भी यहाँ आ रहा है। ठीक है, तीसरी चीज़ वैसे तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो आपको एयरपोर्ट पे जब आप अपनी इमिग्रेशन स्टार्ट करने से पहले अपने आप चेक इन करेंगे, आप अपना सामान लगाएंगे चेक इन के लिए, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। वो है अराइव कैन एप्लीकेशन। जी हाँ, अराइव कैन एप्लीकेशन में क्या हुआ मेरे साथ, मैंने अराइव कैन एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर ली थी, उसको आधा प्रोसेस भी कर लिया था। उसमें जो जो डिटेल चाहिए थी मैंने उसमें डाल दी थी, लेकिन मैंने ऐसी आधी डाल दी थी। मुझे लगा कि वो कहीं आगे चेक करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं। उन्होंने मेरा सामान चेक इन ही नहीं करने दिया जब तक उन्होंने कहा इसमें आपको सारी डिटेल डालनी है एग्जैक्ट, और फिर उससे एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, वो आपको क्यूआर कोड मुझे दिखाना है। मैंने क्या किया, वहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी, लेकिन उसने वो इन्फॉर्मेशन ली ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ डेट्स की गलती कर दी थी। फिर मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ खड़े होकर चेक इन करने से पहले, सामान चेक इन करने से पहले मैं वहाँ पर सारे अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल कर और सारा ये फिल करने लगा। इसमें मुझे अराउंड 20 मिनट्स चले गए। जब ये क्यूआर कोड जनरेट हुआ मैंने उसको दिखाया, उसने तब मुझे आगे प्रोसीड करने दिया। फिर मैंने अपना सामान चेक इन कराया, फिर मैं इमिग्रेशन की लाइन में लगा, और इमिग्रेशन की लाइन में लगने के बाद बहुत टाइम लग गया, और मैं मतलब बहुत लास्ट टाइम पे प्लेन के अंदर गया। तो ये आप गलती मत करना, आप आने से पहले ही अपना जिस दिन के भी आपकी जो भी फ़्लाइट का टाइम हो उससे पहले ही इसमें जो जो डिटेल मांगी हो वो आप उसमें डाल देना, ताकि आपको वहाँ आके कोई परेशानी नहीं हो। और हाँ, ये फिर मेरी, क्योंकि जब आप कोई, अगर आपकी कोई ट्रांजिट फ़्लाइट है, कहीं आपका ले ओवर है, तो ये जैसे सपोज़ मेरा ले ओवर पेरिस में था, तो वहाँ पर भी उन्होंने मुझसे ये अराइव कैन का क्यूआर कोड मांगा था, और जिसके पास नहीं था उन्होंने उसको आगे प्रोसीड नहीं करने दिया। फिर उन लोगों ने वो वहाँ खड़े होकर सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसमें टाइम लगा। तो इन सब चीज़ों से आप बचिए, और आप पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करके, ताकि आपको वहाँ ये टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। क्योंकि इज़ अ मस्ट, आप इसमें सारी इन्फॉर्मेशन फिल करिए, और जब आप जो आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाए उसको आप हैंडी रखिए, या हो सकता है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप एप्लीकेशन में भी दिखा सकते हैं, दोनों चल जाएगा। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको बताने की, जो 3 इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है आपको बताना। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।